होगी। तो आप जितना डरोगे ना किसी चीज़ से, तो उतना वो आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज़ है यार, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ में, अब तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे लाइफ में वापस हो वगैरह। हाय एवरीवन, माय नेम इज किरण एंड यू वाचिंग मी ऑन नेको। सो एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनको ना बहुत सारी चीज़ों से डर लगता हो? एंड ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो, एक एक चीज़ भी हो सकती है। मान लो किसी को पानी से डर लगता हो, किसी को अंधेरे से डर लगता हो, किसी को लोगों से डर लगता हो, और किसी को ना कोई काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी न्यू बिगनिंग से पहले वो डर क्रिएट होता है मन में, तो उससे डर लगता हो कि यार ये चीज़ स्टार्ट कैसे करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डर के नाम दे दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अगर लिस्ट बनाने बैठे तो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, देखो। मैं खुद ये चीज़ ना जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमारा ये डर कैसे क्रिएट हो रहा है ना। ये तो मालूम ही है कि माइंड से ही क्रिएट हो रहा है, ऑफ कोर्स। बट ऐसा क्या है कि हमें जानना चाहिए कि ये डर कहाँ से पैदा हो रहा है, और हम कैसे उसको ना थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। कहने में तो आसान होता है, बट आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट तो जब हम बहुत छोटे थे, और आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो वीडियोस वगैरह, जहाँ पे आप टाइटल लिखना कि किड्स आर प्लेइंग विद स्नेक्स, है ना। तो वहाँ पे वीडियोस देखोगे ना, तो वो बच्चे ना, उनके सामने ना ऐसे नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं ना, उनके सामने रख दिया है, ठीक है। वो आराम से उसे टच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने टॉयज़ भी रख लिए हैं, तो वो टॉयज़ से खेलेंगे, सांप आसपास घूम रहे हैं, उनको कोई भी फिक्र नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? देखो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे आसपास के लोग, आसपास का इन्वायरमेंट हमें फैक्टर्स बताता रहता है, हमें एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, है ना, कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो जैसे मान लो, अगर मैंने टॉपिक लिया है सांप का, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसी हो सकती है। बट जब हम छोटे होते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता। हमें बस अपने खेलने से मतलब है, आसपास क्या चीज़ें चल रही है हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर मान लो हमें अगर बताएंगे भी, मान लो हमारे पेरेंट्स हमें बताने की कोशिश करें कि नहीं, सांप तो बहुत ही खतरनाक होता है, और ये काट जाएगा तुम्हें, हमें समझ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हम तो खुद, हमें बस खेलने से मतलब है, खाने से मतलब है, सोने से मतलब है, हमें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता। तो जब तक हमें चीज़ें पता नहीं चलती, तब तक हमारे अंदर वो डर होता ही नहीं है, हमारे अंदर वो फियर क्रिएट होता ही नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, वैसे वैसे आपने स्कूल्स में पढ़ा, मान लो यहाँ वहाँ न्यूज़ चैनल में पढ़ लिया, यहाँ वहाँ पेरेंट्स ने बता दिया, फ्रेंड्स ने बता दिया कि ऐसा हुआ था वैसा, तो अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग स्टोरीज, फिर हमें वो चीज़ें मालूम होना स्टार्ट होती है कि हाँ, ये ऐसे काट जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हमें अकल आ रही है ना, तो वैसे वैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ, डर क्या होता है। ये वर्ल्ड हमें फियर से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और अगर वर्ल्ड नहीं भी करवाएगा तो हम खुद ही कर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ें देख के, है ना, कोई कोई चीज़ें, इंसिडेंट सुन के। तो धीरे धीरे ये फियर अपने आप इंट्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड के थ्रू, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ें अपने अंदर ला रहे हो। मान लो आपको ना अंधेरे से पहले बिल्कुल डर नहीं लगता था, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े होने लगे ना, वैसे वैसे मान लो आपने हॉरर मूवीज़ देखना स्टार्ट किया। अब आप वो देख रहे हो, ठीक है, मजे मजे में देख लिया कि कैसे हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से इंसान आ रहा है, यहाँ से भूत आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी आपने। अब वो चीज़ें, अब जैसे हम चीज़ें देखते हैं, वैसे हमारे माइंड में भी तो वर्क करेगी ना। अब आप जैसे अगर बाहर जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, अंधेरे में कहीं बाहर चले गए। अब मैं आपको पहले एक इंसिडेंट बताऊंगी अपना। हम जब बहुत छोटे थे ना, तो मुझे स्टार्टिंग से ऐसा है कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, ठीक है, टचवुड। तो मेरे भाई को थोड़ा सा डर लगता था। वो अभी तो माचो मैन बनता है, किसको नहीं लगता। बट हम क्या करते थे ना, जैसे मान लो हम गांव में जब जाते थे, तो ऐसा होता ना कि हमारे क्या, जो घर है ना, वो डेजर्ट एरिया में, तो आसपास पूरा डेजर्ट है। सिटी साइड में अलग होता है, सिटी साइड में बहुत सारे घर पास पास में होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव में जाओगे तो डेजर्ट एरिया में आपका एक पर्टिकुलर घर होगा, उसके बाद में दूर कहीं जाकर आपका दूसरा घर होगा, किसी और का घर होगा, है ना। तो हमारे क्या डेजर्ट एरिया होता है, पूरा अंधेरा रात को। अब यहाँ पे हमारा रूम है, और यहाँ पर हमारे जो दादा होते हैं उनकी झोपड़ी थी, ठीक है। तो हम चैलेंज देते थे एक दूसरे को कि उनके क्या, हम खाना उनका वहाँ पे लेके जाते थे, उनकी जो
अलग से झोपड़ी बनी होती थी ना, तो उनको वहीं पे खाना खाना होता था। तो हम वहाँ पर जाकर उन्हें खाना खिलाते थे और उनके बर्तन वापस लेके आते थे। तो पहले एक बच्चा जाएगा वो थाली पकड़ाने, और दूसरा बच्चा जाएगा लाने के लिए। तो मैंने चैलेंज दिया मेरे भाई को, ठीक है, अभी तो वो डिनाई करेगा इस चीज़ से, बट मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने बोला कि अभी अंधेरा हो रखा है, तू जाके लेके आ। तो पहले उसको बहुत डर लगा, क्योंकि ये होता है ना अंधेरे का, वो चीज़ें देख देख के वो डर क्रिएट हो जाता है। तो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा ऐसे। तो हमने शायद कुछ चैलेंज किया होगा, तो लास्ट में जाके तो वो लेके आ गया। पहले वो डरा, बट फिर लेके आ गया, जल्दी जल्दी दौड़ के गया, जैसे पता नहीं कोई कौन उसके पीछे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हो कि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे डर क्रिएट हो रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे हम चीज़ें सब देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है हाँ आसपास से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बट हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे ही पानी का भी होता है, हम कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, या फिर हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। मान लो आप फर्स्ट टाइम नहीं स्विमिंग आती है, जो भी हो गया, तो आप ऐसे पानी के अंदर गए और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको बहुत सफ़र करना पड़ा। मान लो पानी पूरा अंदर चला गया नाक के अंदर, और वो दर्द होने लगता है ना यहाँ पे, पेन वगैरह। तो मान लो आपका जब फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ख़राब हुआ, तो क्या आप वो चीज़ वापस ट्राई करोगे? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही थोड़ा वैसा हो गया कि यार बहुत ख़राब था ये, तो आप दूसरी टाइम ट्राई नहीं करोगे, बोले कि क्या मतलब है यार, इतना सफ़र किया मैंने पहले, अब मैं वापस सफ़र क्यों करूँगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, डर क्रिएट हो गया। तो वैसे ही पानी का भी हो जाता है, अंधेरे का भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो गई कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर कहीं पे ख़राब हो जाए ना, तो फिर आपका वो फियर अपने आप ही अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है। तो क्या करना है इस चीज़ में, कभी भी ना कोई चीज़ आप पहली बार ट्राई करो ना, डर लगे, ठीक है, मान लो आपका एक्सपीरियंस भी खराब है, दूसरी बार फिर से ट्राई करो, तीसरी बार फिर से ट्राई करो, चौथी बार, पांचवी बार, फिर अपने आप चीज़ हैबिट बन जाएगी ना। तो जैसे जैसे आपकी स्किल्स भी बढ़ती जाएगी ना, तो वो हैबिट में आ जाएगी और आपका डर अपने आप खत्म होने लग जाएगा। और डर ना ऐसी चीज़ है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से अगर बैठ जाए ना दिमाग में कि ये चीज़ है यार, ये चीज़ हुई थी मेरे साथ में, अब तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे लाइफ में वापस हो वगैरह, तो वो चीज़ होती है। जब तक आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर लोगे ना, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होगी। तो आप जितना डरोगे ना किसी चीज़ से, तो उतना वो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वो आपको मिलेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा है, जहाँ इंटेंस है। मतलब एक मान लो डर है, ठीक है, डर में आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना, किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाएगी। पर अगर आप नॉर्मल हो जाओगे तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। तो आप नोटिस कर रहे हो, जब आपकी हार्ट बीट तेज़ है ना, तो वहाँ पे आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो भी बहुत हाई है। तो अगर आप उस चीज़ को इतना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ फील कर रहे हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसको बस समझ में आता है कि आपकी किस चीज़ में ज़्यादा फोकस है, आपका किस चीज़ में वाइब्रेशन हाई है, तो वही चीज़ आपको बार बार देगा। तो इसलिए आप ट्राई करो कि जो भी आप चीज़ें हैं ना, नोट डाउन करके उसको एक्सपीरियंस करो, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अपने आप वो डर मिटने लगेगा। क्योंकि जितना आप होल्ड करके रखोगे, उतना वो आपकी लाइफ में ज़्यादा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड कीप लविंग।